हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है। देखिए, कपिल मुनि का आश्रम किस झील के किनारे स्थित है? अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कपिल मुनि का आश्रम है ये कोलायत झील के किनारे है। क्या बिल्कुल सही है? तो बिल्कुल सही है दोस्तों, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब सुनिए कोलायत झील के बारे में। कोलायत झील है वो कहां पर है? तो दोस्तों ये बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में है कोलायत झील। देखिए दोस्तों, उत्तरी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये कोलायत झील। इस झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम स्थित है और कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे मेले का आयोजन होता है। आप सभी को पता है, एक तो दोस्तों पुष्कर का मेला, ठीक है, और दूसरा है ये कोलायत झील के किनारे जो कपिल मुनि का मेला है। ये दोनों एक ही दिन आयोजित किए जाते हैं, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को। देखिए, चारण जाति के लोग इस झील के दर्शन के लिए नहीं जाते हैं, यानी कि चारण जाति के जो लोग हैं वो इस झील के दर्शन नहीं करने जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि दोस्तों करणी माता इनकी आराध्य देवी है चारण जाति की, और करणी माता के बहन का बेटा इस झील में डूब गया था। कौन सी झील में? तो कोलायत झील में डूब गया था। इसलिए दोस्तों चारण जाति के लोग हैं वो इस झील के दर्शन नहीं करते हैं। और क्या है इसमें? कोलायत झील में दोस्तों दीपदान की परंपरा है, ठीक है, यानी कि दीप दिए जलाए जाते हैं वहां पे, ठीक है। तो इसका 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। समझ में आ गया? आगे देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पे ढेबर झील के नाम से किसे जाना जाता है ये अपने को इसमें बताना है। देखिए, ढेबर झील की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मीठे पानी की एक झील है जिसको ढेबर झील के नाम से जाना जाता है और उसका नाम है जयसमंद झील। कौन सी? जयसमंद झील। जयसमंद झील कहां पर है? तो दोस्तों ये उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में है जयसमंद झील। इसका जो निर्माण है वो दोस्तों महाराणा जयसिंह ने करवाया था। कब करवाया था? तो देखिए 1685 से लेके 1691 ईस्वी के मध्य इस झील का निर्माण करवाया था। कौन सी नदी पर इस झील का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों गोमती नदी, याद रखना, गोमती नदी पर जयसमंद झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। और इसी जयसमंद झील पर दोस्तों 7 टापू बने हुए हैं। सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भाकड़ा और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और इसी जयसमंद झील से दोस्तों 2 नहरें निकाली गई है, उनका नाम है श्यामपुरा और दोस्तों भाटी नहर, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए ना दोस्तों, इसमें 3 नंबर का प्रश्न है। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों उससे संबंधित ही प्रश्न है, बाबा का भाकड़ा और प्यारी नामक द्वीप किस झील में स्थित है? तो दोस्तों जयसमंद झील इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था। आगे देखिए दोस्तों, पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे के द्वारा किस मेवाड़ शासक के समय करवाया गया था? अब देखिए दोस्तों, पिछोला झील के बारे में मैं आपको बताता हूं। पिछोला झील कहां पर है? तो दोस्तों ये भी कहां पर है? उदयपुर में है, ठीक है। इसका निर्माण दोस्तों एक बंजारे द्वारा निर्मित किया गया था राणा लाखा के समय, ठीक है, और इसका जो निर्माण काल माना जाता है वो है दोस्तों 1388 ईस्वी, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको इसमें बताता हूं जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। देखिए, पिछोला झील में जो कौन सी नदी का पानी आता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों 2 नदियों का पानी आता है। एक तो है दोस्तों सीसारमा, ठीक है, एक तो नदी है सीसारमा और दूसरी नदी है दोस्तों इसमें भूजड़ा, ठीक है। कौन सी नदी? भूजड़ा नदी। तो इन 2 नदियों का पानी आता है इस पिछोला झील में और इसी पिछोला झील में दोस्तों जग मंदिर और जग निवास महल बना हुआ है, ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। और इसी झील के किनारे पर दोस्तों नटनी का चबूतरा बना हुआ है जिसका निर्माण राणा लाखा ने करवाया था। और दोस्तों देखिए, इस झील के किनारे मछली मगरा पहाड़ी पर 2008 में राजस्थान का दूसरा रोपवे बनाया गया था, ठीक है, अंबिका माता वाला, याद रखना है आपको, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है राणा लाखा के समय, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें
5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में स्थित राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है। अब दोस्तों आपने अगर राजस्थान की ज्योग्राफी में शुरुआत का जो टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान वाला, तो आपको पता होगा पलाया झील क्या है। तो दोस्तों रेगिस्तान में पाई जाने वाली अस्थानांतरित झीलों को पलाया झील कहते हैं। इनका निर्माण, यानी कि पलाया और खडीन आप दोनों एक ही बोल सकते हो, ठीक है। अस्थानांतरित झील को पलाया या खडीन बोलते हैं और इनका निर्माण दोस्तों पालीवाल ब्राह्मणों ने करवाया था। खडीनों का भी निर्माण पालीवाल ब्राह्मणों ने करवाया था और पलाया झीलों का भी निर्माण पालीवाल ब्राह्मणों ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, तालाब ए शाही जोधपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था। अब आपको तो सिर्फ इसमें यही याद रखना है कि तालाब ए शाही कहां पर है। तो दोस्तों कहां पर है, धौलपुर में, और इसका निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था, तो वह है दोस्तों सुलेह खां ने इसका निर्माण करवाया था। 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आपको पूरे के पूरे 60 के 60 प्रश्न देखने हैं। अगर आपने 60 प्रश्न देख लिए, उसके बाद में आप 5 मिनट अपना माइंड शांत रख के और फिर सोच के देखिए कि मैंने पिछले 30 मिनट में मैंने क्या पढ़ा है राजस्थान की झीलों से संबंधित, ठीक है। फिर आपको पता लग जाएगा कि मैंने 30 मिनट में क्या चीज देखी है ऐसी जिसमें मेरे को इतना सब कुछ याद हो गया। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूटों से अपने उत्तर का चयन करें। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सूची फर्स्ट में झील दे रखी है और सूची सेकंड में जिले दे रखे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों तालाब ए शाही कहाँ पर है, अभी जस्ट मैंने बताया था सुलेह खां ने उसका निर्माण करवाया था और वो जहांगीर का मनसबदार था, ठीक है। तालाब ए शाही कहां पर है, तो ये दोस्तों धौलपुर में है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। पिछोला झील के बारे में भी मैंने अभी आपको बताया था कहां पर है, तो ये उदयपुर में है। इसमें पिछोला झील में 2 नदियों का पानी आता है, एक सिसारमा और एक बूजड़ा नदी का, ठीक है। अब यहाँ पे नक्की झील का तो आप सभी को पता है, ये माउंट आबू सिरोही जिले में है, तो ये दोस्तों यहाँ पे सिरोही जिले में हो गया। अब बच गया अपने पास में उम्मेद सागर है। अब देखिए उम्मेद सागर कहाँ पर है, तो ये भीलवाड़ा जिले में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 4, ठीक है, 4 1 2 3, 4 1 2 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, बालसमंद और कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। अब यहाँ पे देखिए कायलाना झील और बालसमंद झील की बात हो रही है, तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए जो बालसमंद झील है ये जोधपुर में है और कायलाना झील भी कहाँ पर है, जोधपुर में। देखिए दोस्तों कायलाना झील के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसका जो निर्माण है, कायलाना झील का जो निर्माण है वो दोस्तों सर प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, सर प्रताप सिंह ने, ठीक है। और कायलाना राजस्थान की एकमात्र झील ऐसी है जिसे इंदिरा गांधी नहर की राजीव गांधी लिफ्ट नहर से जोड़ा गया है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और कायलाना झील से ही जोधपुर जिले को जल की आपूर्ति की जाती है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। जोधपुर में है बालसमंद और कायलाना झील, ठीक है। 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है, तो दोस्तों सीधा सा आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, आना सागर है। ये कहाँ पर है, ये अजमेर जिले में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों चौहान वंशीय शासक अरुणो राज ने, ठीक है। किसने, अरुणो राज ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था, आना सागर झील का निर्माण, ठीक है। देखिए लूणकरण, सर्व, डीडवाना और फड़ौदी ये तीनों की तीनों झीलें हैं, ये दोस्तों खारे पानी की झीलें हैं, ठीक है। तो इसका द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गेप सागर कौन से शहर में स्थित है, तो ये काफी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जा चुका है। गेप सागर है ये दोस्तों कहां पर है, तो ये डूंगरपुर में है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें किशोर सागर झील या तालाब कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है कोटा में। कहां पर स्थित है, कोटा में स्थित है, याद रखना।
आगे देखिए, राजस्थान की किस झील में बारहदरी स्थित है? तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, राजस्थान की कौन सी झील में बारहदरी है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आना सागर। ठीक है, ये आना सागर है, आना सागर। ठीक है, कहां पर है? अभी मैंने आपको बताया था अजमेर में है। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। और इसमें कौन सी नदी का पानी आता है? तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि बांडी नदी का इसमें पानी आता है। देखिए इस झील के किनारे जहांगीर के द्वारा दौलत बाग का निर्माण करवाया गया, जिसे अपन वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। ठीक है, और चीज देख लेना दोस्तों, इसमें ये इस झील के किनारे पर शाहजहां ने 12 दरिया, ठीक है, यानी कि 12 दरी यानी कि 12 खंबे, 12 खंभों का निर्माण करवाया था। ठीक है, दो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों आना सागर झील। 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले में कायलाना झील स्थित है? तो मैंने अभी आपको बताया था सर प्रताप सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया गया था और राजीव गांधी लिफ्ट नहर से इसको जोड़ा गया है। जोधपुर में है ये झील। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया है? तो वो कौन सी झील है? तो उसके बारे में भी दोस्तों आप सभी को पता है, सांबर झील। कौन सी झील? सांबर झील को दोस्तों रामसर श्रेणी में रखा गया है। और कौन सी, और दो देखिए, जो केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, वो भी, उसको भी दोस्तों रामसर आर्द्रभूमि में रखा गया है। अब देखिए, जो आपको बता ही देता हूं मैं, चलो अब बात आई गई है तो रामसर समझौता क्या है? ठीक है, देखिए दोस्तों, 2 फरवरी 1971 की बात है, ईरान में एक सम्मेलन हुआ था, रामसर सम्मेलन। ठीक है, इसके अनुसार आर्द्र या नम भूमि जहां किसी जीव को संरक्षण मिलता है उसे रामसर साइट घोषित किया जाए। ठीक है, ईरान में हुआ था, ठीक है, ये रामसर सम्मेलन। और वहां पर दोस्तों ये किया गया था कि किसी आर्द्र या नम भूमि जहां पर किसी जीव को संरक्षण मिलता है, ठीक है, वहां पर दोस्तों उसको रामसर साइट घोषित की कर दिया जाए। ठीक है, 1990 में सांबर को रामसर साइट में शामिल किया गया था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और सांबर झील का जो निर्माण है वो वासुदेव चौहान ने करवाया था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार अपने को ये जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली जो झील है वो है दोस्तों खारे पानी की झील। कौन सी? सांबर झील। ठीक है, और देश का 8% करीबन दोस्तों 7.8% आप ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो करीबन 8% नमक का उत्पादन है वो दोस्तों कौन करता है? तो सांबर झील करता है, देश का 8%। और राजस्थान का 80% नमक है वो सांबर झील से ही बनता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें देखिए एक चीज और बता देता हूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश की दूसरी व राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहा हूं, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। वैसे सबसे बड़ी झील है चिल्का झील जो उड़ीसा में है। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? तो लूनी बेसिन में, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, लूनी बेसिन की बात हो रही है, तो कौन सी झील है लूनी बेसिन में? तो यहाँ पे देखिए बाड़मेर में कौन कौन सी झील है? तो यहाँ पे देखिए जो पंचमद्रा झील है ये ही बाड़मेर में है। ठीक है, तो देखिए पंचमद्रा झील है, ये लूनी बेसिन में स्थित खारे पानी की झील है। देखिए इस झील में NaCl की मात्रा यानी कि सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा है वो 98% तक पाई जाती है। इस कारण यहाँ का नमक सर्वाधिक खारा एवं सर्वश्रेष्ठ नमक है। ठीक है, देखिए खारवाल एक नाम आता है दोस्तों इसमें, खारवाल। ठीक है, ये खारवाल क्या है? देखिए पंचमद्रा में नमक प्राप्त करने वाली जाति है वो है खारवाल। ठीक है, और एक है इसमें नाम आता है मोरली झाड़ी। अब ये मोरली झाड़ी क्या होता है? तो देखिए मोरली झाड़ी का मतलब होता है पंचमद्रा में इस झाड़ी से नमक स्टिफक बनाए जाते हैं, यानी कि नमक बनाने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं मोरली झाड़ी। ठीक है, 2 नंबर
इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे देखिए, जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जैत सागर तालाब है बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी में। ब नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में किस झील का उल्लेख किया है? तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको बताता हूं मैं कि कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में किस झील का उल्लेख किया है। तो वो है दोस्तों रेवासा झील। और ये कहाँ पर है? सिक्कर में है दोस्तों ये रेवासा झील। ठीक है, आपको इसमें याद रखनी है। देखिए, इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि इस सरोवर की तुलना, यानी कि रेवासा सरोवर की तुलना तिब्बत के मानसरोवर झील के अलावा और किसी से नहीं की जा सकती। इस झील के चारों ओर अनेक प्राचीन मंदिर हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। तो इसका राइट आंसर रेवासा झील, सिक्कर। आगे देखिए, किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो दोस्तों उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, किशोर सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कोटा में। ठीक है, द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखिए, कोई प्रश्न रिपीट हो जाता है तो आपके कोई लाख 2 करोड़ 3 करोड़ का नुकसान नहीं हो जाएगा, आपका रिवीजन ही हो रहा है, उसमें आपका फायदा ही है। ठीक है, 1-2 प्रश्न रिपीट हो सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 20 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, सांबर झील से बनने वाले नमक को सुश्रुत संहिता में किस नाम से संबोधित किया गया है? सांबर झील से बनने वाले नमक को सुश्रुत संहिता में किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रोमक नाम से संबोधित किया गया है। याद रखना है आपको, मेरे को पता है आपने इस प्रश्न को कभी नहीं पढ़ा। रोमक इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 21 नंबर प्रश्न है, किस झील को गरासिया जनजाति का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है? तो यहाँ पे देखिए, आध्यात्मिक केंद्र गरासिया जनजातियों का, तो ये नक्की झील को माना जाता है। जैसे वहां पर अगर किसी की मृत्यु होती है आदिवासी समाज में, तो दोस्तों उनकी जो अस्थियां हैं वो इसी नक्की झील में बहाई जाती है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि जो नक्की झील का निर्माण है वो दोस्तों देवताओं ने अपने नाखून से की थी। ठीक है, इसलिए नाखून यानी कि नक्की यानी कि नाखूनों के नाम से ही नक्की झील पड़ा है इसका नाम। कहाँ पर है? तो ये माउंट आबू में है और राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई तथा सबसे गहरी झील है ये कौन सी? नक्की झील। ठीक है, और इसी झील के किनारे दोस्तों एक पहाड़ी बनी हुई है और उसी पहाड़ी के ऊपर टोड रॉक और नन रॉक 2 चट्टानें बनी हुई है। वहाँ से दोस्तों शाम के समय सनसेट का नज़ारा देखा जा सकता है। क्योंकि मैं वहाँ पर 5 साल रहा था, इसलिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा पता है उसके बारे में। आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 देखिए, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स की 3 इकाइयाँ कहाँ स्थित है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स की 3 इकाइयाँ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर? डीडवाना में। तो इसका राइट आंसर ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आइलैंड रिसोर्ट होटल किस झील में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है जयसमंद झील में स्थित है ये आइलैंड रिसोर्ट होटल। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा जयसमंद झील में। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी झील राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है? तो राजस्थान का नंदन कानन है वो कौन सी झील कहलाती है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सी? सीधा सा राइट आंसर सिलिसेट झील। ठीक है, कौन सी झील? सिलिसेट झील। बताता हूं मैं आपको सिलिसेट झील के बारे में। देखिए, सिलिसेट झील है वो अलवर में है और इस झील के किनारे विनय विलास पैलेस स्थित है और महाराजा विनय सिंह द्वारा बनाया गया, जो वर्तमान में आरटीडीसी होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है। ठीक है, और यह झील मत्स्य पालन एवं स्थानीय पर्यटक के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है और इसको राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। स नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की महारानी मेरी ने किस झील के किनारे मेरी जनाना घाट बनवाया था? तो कौन सी झील के किनारे मेरी जनाना घाट बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पुष्कर झील के किनारे। ठीक है, पुष्कर झील के किनारे महारानी मेरी, जो इंग्लैंड की रानी थी, ठीक है, उन्होंने मेरी जनाना घाट बनवाया था। ठीक है, और दोस्तों एक चीज मोर आपको बता देता हूं। देखिए, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए,
राजस्थान की सबसे पवित्र एवं प्रदूषित झील है वो पुष्कर झील ही है। सबसे पवित्र भी मानी जाती है और सबसे प्रदूषित झील भी पुष्कर मानी जाती है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी मानी जाती है। ठीक है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस झील के किनारे मैंने आपको बताया था, एक तो कोलायत बीकानेर में जो कपिल मुनि का मेला लगता है, और एक पुष्कर में जो मेला लगता है, वो दोनों एक ही दिन लगते हैं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ठीक है। और इस दिन पुष्कर में दोस्तों मेला आयोजित होता है, और जिसे राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है। ठीक है। और दोस्तों महात्मा गांधी व बाल ठाकरे, इन दोनों की अस्थियों का विसर्जन भी इसी पुष्कर झील में किया गया था। यह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। और मैंने आपको बताया मेरी जनाना घाट है, यह भी दोस्तों पुष्कर झील में ही है। आगे देखिए, निम्न में से किस झील के किनारे गलकी नामक नटकी का चबूतरा बना हुआ है? तो दोस्तों गलकी नामक नटकी का चबूतरा है, ये पिछोला झील पे बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही। आगे देखिए कायलाना झील जोधपुर का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था सर प्रताप सिंह के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने छोटी गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया था? तो दोस्तों छोटी गोमती नदी पर बांध बनाकर कौन सी झील का निर्माण करवाया गया था? उस झील का नाम है दोस्तों इसमें राजसमंद झील। ठीक है। देखिए राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा राज सिंह ने। महाराजा नहीं, मेवाड़ के जो राजा होते थे वो महाराणा लगाते थे। ठीक है। जैसे महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह, ठीक है, महाराणा अमर सिंह, तो ये महाराणा लगाते थे। तो महाराणा राज सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1662 ईस्वी में करवाया था। क्यों करवाया था? अकाल राहत कार्य के लिए इस झील का निर्माण करवाया था। ठीक है। और कौन सी नदी का पानी रोककर? तो दोस्तों देखिए मैंने अभी आपको बताया कि गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया गया था। इस झील में दोस्तों 25 शिलालेख लगे हुए हैं, यानी कि इस झील के किनारे है वो 25 शिलालेख लगे हुए हैं। और दोस्तों राज प्रशस्ति भी इसी झील के किनारे लगी हुई है। 9 चौकी पाल भी है, वो भी दोस्तों इसी झील में है। घेवर माता का मंदिर है, वो भी दोस्तों इसी झील के किनारे स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर है, वो भी दोस्तों इसी झील के किनारे स्थित है। ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, गडीसर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों जैसलमेर में। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी झील भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है? निम्न में से कौन सी झील भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है? तो वो है दोस्तों सांबर। बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 31 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस झील और जिले का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। ठीक है। देखिए यहाँ पे एक तरफ दोस्तों झीलें दे रखी है, दूसरी तरफ अपने को बताना है कि ये कौन सी झील है, ये इसमें गलत दे रखी है। ठीक है। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो आपको देना पड़ेगा। कावोद झील है, ये जैसलमेर में है। ठीक है, बिल्कुल सही है। डेगाना झील है, ये नागौर में है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है। आगे देखिए इसमें काछोर झील जो कि इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों ये काछोर झील है, ये कहाँ पर है? ये एक खारे पानी की झील है काछोर झील। ठीक है, चलो बता ही देता हूँ, क्या पता आप कहाँ ढूंढते फिरोगे। काछोर झील है ये दोस्तों सीकर जिले में है। कहाँ पर है? सीकर जिले में है। तालाब शाही मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, जहांगीर के सुलेखा ने, जहांगीर का मनसबदार था सुलेखा, उसने दोस्तों तालाब शाही का निर्माण कराया था धौलपुर में। बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, चश्मा ए नूर झरना किस झील के किनारे स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों आना सागर झील के किनारे चश्मा ए नूर झरना स्थित है। 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित जिलों में से
झीलों में से, निम्नलिखित झीलों में से राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो वो है दोस्तों इसमें भोपाल सागर। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टोडरॉक व ननरॉक स्थित है। सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टोडरॉक और ननरॉक स्थित है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से सनसेट पॉइंट आसानी से देखा जा सकता है, यानी कि सूरज कैसे छिपता है वो पूरा का पूरा दृश्य है वहां से दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नक्की झील। द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार का सोडियम सल्फेट का सबसे बड़ा संयंत्र किस झील पर लगाया गया है? तो ये लगाया गया है दोस्तों कौन सी झील पर? तो डीडवाना झील पर लगाया गया है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको टॉपिक वाइज टॉप 100 क्वेश्चन देखने हैं तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा टॉपिक वाइज टॉप 100 क्वेश्चन के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाके प्रत्येक टॉपिक के 100 प्रश्न देखिए और मजे करिए, टेस्ट देते रहिए, अपना स्तर को जांचते रहिए। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न है, देखिए राजस्थान का पहला आदर्श लवण पार्क किस जिले में स्थापित है? तो कौन से जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें नागौर में। ठीक है, बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नावा झील नागौर में आदर्श लवण पार्क की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है 37 नंबर प्रश्न है, किस झील से निकलने के बाद आयड़ नदी का नाम बेडच हो जाता है? किस झील से निकलने के बाद आयड़ नदी का नाम बेडच हो जाता है? तो वो है दोस्तों उदय सागर से निकलने के बाद में आयड़ नदी का नाम बेडच हो जाता है। नेक्स्ट है, गेप सागर झील कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों डूंगरपुर में है। द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस झील को राजसमंद झील की जीवन रेखा भी कहा जाता है? तो कौन सी झील को कहा जाता है? तो नंद समंद को। याद रखना, राजसमंद झील की जो जीवन रेखा है, ठीक है, सॉरी, राजसमंद जो जिला है, ठीक है, उसकी जो जीवन रेखा है वो दोस्तों नंद समंद को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है? तो भरतपुर की जो जीवन रेखा है वो दोस्तों मोती झील को कहा जाता है। कौन सी झील को? मोती झील को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस झील में सौर वेधशाला बनी हुई है? तो दोस्तों सौर वेधशाला है, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ये बना हुआ है फतेह सागर में। ठीक है, फतेह सागर में सौर वेधशाला बनी हुई है। फतेह सागर झील में एक टापू है जिस पर नेहरू उद्यान बना है और इसी झील में दोस्तों सौर वेधशाला भी बनी हुई है। आरएस में प्रश्न पूछा गया था ये। ठीक है, वह नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है। राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें नक्की झील। नक्की झील के बारे में मैंने आपको अभी बताया ही था सारा सब कुछ। ठीक है, तो बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, चश्मा ए नूर झरना या आना सागर झील। बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, प्रश्न रिपीट हुआ है। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में सौर ऊर्जा संचालित प्रथम नाव किस झील में चलाई गई? तो सौर ऊर्जा संचालित प्रथम नाव है ये कौन सी झील में चलाई गई? तो ये चलाई गई दोस्तों पिछोला झील में। से नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, किस झील के किनारे स्थित महलों को फर्ग्यूसन ने विंडसर महलों की संज्ञा दी? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो पिछोला झील के किनारे महलों को फर्ग्यूसन ने विंडसर महलों की संज्ञा दी। ठीक है, देखिए पिछोला झील के किनारे राजमहल सिटी पैलेस है, इसका निर्माण उदय सिंह ने करवाया था। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, इन्हीं को विंडसर महलों की संज्ञा दी है। आगे देखिए, राजसमंद झील के किनारे स्थित राज प्रशस्ति किस पुस्तक पर आधारित है? तो दोस्तों जो राज प्रशस्ति लगी हुई है, ठीक है, राजसमंद झील के किनारे, तो ये अमर काव्य वंशावली पुस्तक पर आधारित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, इसमें निम्न में से किस झील से श्यामपुरा व भाट दो नहरें निकाली गई है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, जयसमंद झील से दो नहरें निकाली गई है, जिसको अपन भाटी नहर या भाट नहर या भट्टा नहर कुछ भी बोल सकते हैं, और श्यामपुरा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये दो नहरें निकाली गई थी जयसमंद झील से, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, सांबर झील का निर्माता था, तो दोस्तों वो है वासुदेव चौहान। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार अपने को यह जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झील जगमंदिर व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें पिछोला झील। ठीक है, बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। तो ये प्राप्त होती है दोस्तों मोती झील से, और मोती झील कहाँ पर है, तो दोस्तों ये भरतपुर में है। देखिए, रूपारेल नदी के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया गया, इसे भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं मोती झील को। द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, वह झील जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा अन्ना जी ने 1135 में करवाया था। तो दोस्तों मैंने आपको बताया अन्ना सागर झील का निर्माण है वो अर्णोराज ने करवाया था, अन्ना जी यानी कि अर्णोराज। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है। तो ये तेतीस सागर का अवशेष मानी जाती है, बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में भिन्न वर्ग की झील का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे भिन्न वर्ग की झील का अपने को चयन करना है, तो यहाँ पे देखिए पिछोला झील इसका राइट आंसर हो जाएगा, द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, नक्की झील कहाँ स्थित है। तो दोस्तों नक्की झील है ये माउंट आबू में स्थित है, द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, किस स्थान से उत्पादित कोसिया नाम से जाना जाता है। ठीक है, नमक है ये। ठीक है, किस झील से उत्पादित नमक कोसिया नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पंचमद्रा से। ठीक है, पंचपद्रा से निकलने वाला नमक है उसको कोसिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है। तो यहाँ पे कोलायत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मीठे पानी की झील है। ठीक है, आगे देखिए, झीलों के संबंध में अपने को कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य कथन है। देखिए दोस्तों, जयसमंद झील उदयपुर शहर से 51 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है, बिल्कुल सही है। देखिए आगे, पिछोला झील जयपुर नगर में स्थित है, गलत हो जाएगा। पिछोला झील कहाँ पर है, उदयपुर में है। ठीक है, तो यानी कि दूसरा अपना इसमें गलत। आगे देखिए, राजसमंद झील उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर काकरोली रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है, बिल्कुल सही है। अन्ना सागर झील अजमेर शहर में दो पहाड़ियों के बीच स्थित है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। यानी कि 1, 3 और 4 तो ये तो सही है, लेकिन दूसरा इसमें गलत था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर अपने को देखिए सही उत्तर का चयन करना है, तो 1, 3, 4 इसका राइट आंसर द नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, मारवाड़ राज्य में किन स्थानों पर नमक तैयार किया जाता है। तो नमक है ये दोस्तों डीडवाना, पंचमद्रा, फड़ौदी, लूणी में नमक तैयार किया जाता है, बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, बाई तालाब कहाँ स्थित है, यानी कि बाई जी का जो तालाब है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये बांसवाड़ा में है, 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आनंद सागर झील कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है आनंद सागर झील कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ये दोस्तों मैंने आज आपको झीलों से संबंधित जो प्रश्न करवाए हैं, आपको प्रश्न